जी पेपर टू का मैम, कैसे किया? मैंने यूपीएससी की भी तैयारी करी है और यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स होता है वो मेरा इस बार निकल गया, उसकी तैयारी करी है। तो मेरा अरे मेंस है वाह! वो। नहीं, बधाई हो राजकुमार, बस उसमें भी अपना जल्दी से क्लियर करो। एक इंटरव्यूज़ का भी थैंक यू ले मैम। लेंगे, बेशक तुम पढ़ाते हो। एक्सपीरियंस तो आप शेयर कर ही सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ राजकुमार से, जिसने सिर्फ एक ही महीना अच्छे से तैयारी की है यूजीसी नेट की और अपने पहले ही अटेम्प्ट में और पेपर पास कर लिया। जो बच्चे कहते हैं हम तो 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, हम तो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमारा पास नहीं हो रहा। अगर आप सही तरीके से सही स्ट्रेटजी यूज करते हो और अपनी प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करते हो तो राजकुमार की तरह आप भी अपने पहले ही अटेम्प्ट में अपना यूजीसी नेट पास कर सकते हो। राजकुमार ने एक ही महीने में क्या है, तो जानेंगे राजकुमार से कैसे एक महीने में कमाल कर दिया, जो कि बहुत से बच्चे कर ही नहीं पाते। एक महीने में तो यूजीसी नेट ही समझने में लग जाता है कि आखिर यूजीसी नेट है क्या। तो राजकुमार ने समझा, सब कुछ किया। कैसे किया राजकुमार एक महीने में? नमस्ते मैम, नमस्ते सभी को। नमस्ते। मैम, मुझे तो यूजीसी नेट के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, मतलब इनफैक्ट पता भी नहीं था क्या होता है। तो मेरे मन में ऐसे ही आया, पहले मेरा सीटेट हो रखा था। तो क्योंकि टीचिंग के लिए जो स्कूलिंग टीचिंग के लिए तो मेरा ऑप्शन खुला हुआ है, मैंने सोचा कि चलो भाई, एमए कर रहा हूँ, पीजी कर रहा हूँ, तो एक बार हायर के लिए भी देख लेता हूँ। तो मैंने ऐसे ही हवाबाजी में मेरे मन में आया कि, और हाँ, इत्तेफाक से आपकी वीडियो दिख गई मुझे मतलब उस सबसे पे पहले लिखा वीडियो हुआ। मेरी देखी थी? यस मैम, सबसे पहली वीडियो आपकी आई बिल्कुल। और उसमें आपका मतलब ऐसे कुछ लिख रहा था कि क्या होता है, कैसे करते हैं, इस तरीके से। तो मैंने देखा कि मतलब क्या होता है यूजीसी नेट, मैंने खोल के देखा, उसमें आपने बताया कि ऐसे ऐसे दो पेपर होते हैं। एक पहला पेपर होगा, दूसरा पेपर होगा। पहला सभी के लिए सामान्य जनरल रहेगा, सामान्य, और दूसरे में सब्जेक्ट होता है। मैंने सोचा कि ठीक है, पीजी में मेरा पॉलिटिकल साइंस है और कर लेंगे पॉलिटिकल साइंस तो। और पहले पेपर में आपने बताया कि पहले की मैं प्रैक्टिस करा दूंगी, कहीं महंगी महंगी कोचिंग में इधर उधर पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप ये कई बार बोलती थी वीडियो और के मैंने बीच में करा भी। ही था। बिल्कुल मैम, कि महंगी महंगी कोचिंग देते हो तभी समझ में आता है, या फ्री में पढ़ रहे हो। मैं कहता था कि हाँ, सही कह रही है मैम। तो फिर सोचा कि चलो भाई, पेपर वन यहाँ से हो जाएगा और टू के लिए फिर बाद में कहीं देखेंगे, पहले वन की तैयारी तो करें। तो आपका एक प्लेलिस्ट थी, क्रैश क्रैश कोर्स कोर्स की। करके इस तरह से। यस मैम। तो उसमें से फिर मैंने देखना शुरू किया। 28 अक्टूबर मेरा लिखा हुआ है नोट्स पे। 28 अक्टूबर 2025 को मैंने पहली क्लास ली थी आप। अरे वाह! डेट भी राजकुमार ने लिखी हुई है भाई, बहुत बड़ी बात है। मतलब डेट के साथ क्लास की है। फिर उसके बाद मतलब आपने कितना, 23 अक्टूबर? 28 अक्टूबर मैम। 28 अक्टूबर, तो अक्टूबर नवंबर ही बचा आपके पास, एक ही महीना, है ना? हाँ एक ही मैम। महीना बचा। और बिल्कुल बिल्कुल नवंबर, और बस नवंबर दिसंबर थोड़ा नवंबर में लेट। किया फिर मैंने, दिसंबर में 6 तारीख को पेपर ही था मेरा पॉलिटिकल साइंस का। तो मतलब फिर भी चलो, 1 महीना तो नहीं कहेंगे क्योंकि आपकी इससे पीछे पता नहीं कितने साल की मेहनत है, क्योंकि बहुत से बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास चाहे समय कम हो, लेकिन जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है, उसके ऊपर ही सारा खेल होता है। और राजकुमार ने बिल्कुल अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ किया, क्योंकि राजकुमार का पेपर 2 कौन-सा है? मैम, पॉलिटिकल साइंस। तो पेपर 2 में भी आपने किसी और एग्ज़ाम की तैयारी की थी, आप बता रहे थे ना? जी पेपर 2 मैम, का कैसे किया? मैंने यूपीएससी की भी तैयारी करी है और यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स होता है वो मेरा इस बार निकल गया, उसकी तैयारी करी है। तो मेरा अरे मेंस है वाह! वो। नहीं, बधाई हो राजकुमार, बस उसमें भी अपना जल्दी से क्लियर करो। एक इंटरव्यूज़ का भी थैंक यू ले लेंगे, मैम। बेशक तुम पढ़ाते हो। एक्सपीरियंस तो आप शेयर कर ही सकते हो। तो बिल्कुल मैम। आपका मतलब पेपर 2 तो ऑलमोस्ट आपने वहाँ से अपना कवर कर लिया था, है यस ना? मैम। क्योंकि सेम ही सिमिलर होती है बहुत सारी चीज़ें। और यस पेपर मैम। 1 आपने कैसे, मतलब इतने कम समय में कैसे-कैसे किया? जबकि आपके लिए तो बिल्कुल न्यू था ये चीज़ें। मैम, मैंने सीटेट की तैयारी करी है, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो उसमें पढ़ते हैं, हाँ जैसे जी, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, हायर और एजुकेशन हो गया। कम्युनिकेशन हो गया, हायर एजुकेशन हो गया। तो अभी 2024 में मेरे पहले अटेम्प्ट में ही सीटेट भी हो गया था, लगभग 104 नंबर है उसमें मेरे। वाओ! राजकुमार ने सब में टॉप किया हुआ है। और अब सीटेट में मैंने कुछ नहीं पढ़ा था मैंने। नहीं, कुछ नहीं कह सकते राजकुमार, आपने जो बीएड किया है वो बहुत सारा पढ़ रखा है। कुछ नहीं, बहुत पढ़ रखा है। तो फिर आपने बस पेपर 1 के लिए, मतलब कितना स्कोर है आपका पेपर 1 में? या टोटल ही, मतलब पेपर 1 में कितना स्कोर बना है आपका? कितने क्वेश्चन सही थे? पेपर वन में है मैम मेरा 78 नंबर है मेरे पेपर में। अरे वाओ! 78 पेपर 1 में? तो यस पेपर मैम। 1 की वजह से हमेशा कहती हूँ, पेपर 1 कर लिया तो पेपर पास हो जाता है। अगर पेपर 1 छोड़ दिया तो पेपर पास ही नहीं होता। तो मतलब बिल्कुल मैम, पेपर बिल्कुल। 1 प्रॉपर आपने कहाँ से किया?
और कैसे कम समय में बच्चे कर सकते हैं, उन्हें क्या कहना चाहोगे? मैम पेपर वन के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, अपनी आप क्लैरिटी देख लीजिए जो आपका सिलेबस है उसमें, क्योंकि हमारा जो यूजीसी नेट की खासियत ये है कि इसने जो इन्होंने जो सिलेबस दे रखा है वो बिल्कुल एक्सप्लेन करके दे रखा है, बिल्कुल बहुत यूपीएससी अच्छे की से तरह वे, बताया है। यूपीएससी की तरह बिल्कुल वेग या अस्पष्ट नहीं है कि बस लिख दिया इंडियन नेशनल मूवमेंट बस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अब उसमें पढ़ते रहो जो भी है सारी चीज, लेकिन इन्होंने सब पूरा एकदम टॉपिक के अंदर सब टॉपिक जितने भी हैं 10 15 20 जितने भी सब दे रखा है। तो आप उन टॉपिक के हिसाब से देख लो कि आप हर टॉपिक में मतलब आपकी पकड़ बन रही है, टॉपिक का नाम लेती उसके बारे में जानकारी आप अपने अंदर से रिकॉल कर पा रहे हो। जैसे साइड में टॉपिक रख दिया देखा, और इधर को आंख बंद करके ऐसे हम देख सोचने मतलब लगे कि रिकॉल हाँ करना है तुरंत। बिल्कुल उसके बारे में अगर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ या मुझे समझ आ रहा है कि हाँ ये चीज है तो ठीक है, नहीं तो कैसे भी करके आप उसे समझिए। और चूंकि मुझे ऐसा लगा जो आपकी प्लेलिस्ट थी मेरे लिए तो वही सफिशियंट रही, मैंने वो सारी पढ़ दी और उससे मेरी एकदम क्लैरिटी हो गई, जिस चीज के बारे में मुझे नहीं पता था और जिसके बारे में पता था उसका रिवीजन हो गया मेरा। हाँ, वही बात है, जो पता था उसका रिवीजन हो गया, मतलब कुल मिला के बिल्कुल। आपका सिलेबस जो है पेपर वन का यहाँ फ्री में पढ़ के हो गया है ना। मेरे कहने का मतलब यही है कि मतलब जहां से भी आप कर सकते हो करो, अगर आपके पास पैसे हैं, पैसे देके कर सकते हो तो करो, और अगर पैसे नहीं है तो फ्री में, जैसे ज्ञान ईएन बंटने लर्नर्स हैं आपका ज्ञान है यूट्यूब पे। नहीं, वो है ना, एक वो हो जाता है कि बच्चे को फ्री में पढ़ के नहीं होता भाई पास, तो ऐसी वाली थिंकिंग बहुत सारी होती है बच्चों को। कुछ वो होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, जब तक जेब से जाता नहीं है आदमी सोचता नहीं है, पढ़ता भी नहीं है। पढ़ता भी नहीं है। लेकिन हम तो बस ज्ञान मिल जाए उस बात से मतलब नहीं कहाँ से मिल रहा है। वो कहे कि मुझे ये बना के दे दो, मैं एक रात 2 रात 3 रात जल्दी से जल्दी बना के दे दूं। जब मैंने मैम किताब लिखी थी और मैंने 10 या 15 दिन में मतलब किताब लिख दी होगी, दिन रात दिन रात दिन रात करके पूरी लगन। पब्लिश हुई है किताब? यस में पब्लिश हुई है। क्या नाम है एक मैम किताब का? मैंने लिखी थी बच्चों की परवरिश कैसे करें। मैंने अभी शराब के ऊपर एक कविता लिखी है, उसे मैं अब वीडियो बना के और अपलोड करूंगा अपने चैनल पे। ठीक है, भेजना, लिंक हम भी देखेंगे। मेरा ऐसा रहता है जो समाज में कुछ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मतलब इंसान का जीवन अपने लिए होता है अच्छी बात है, लेकिन जीवन वो जो दूसरों के काम आए। बिल्कुल सही। तो मतलब आप कुछ कहना चाहोगे जो अभी आने वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं? एक तो यही हो जाता है कि हम पहली बार में नहीं निकाल सकते, तो ऐसी थिंकिंग जिनकी है तो उन्हें क्या कहना चाहोगे? मैम सबसे पहली बात मैं ये कि यूजीसी नेट कोई हवा नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी तोप नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल आराम से एकदम चिल होके कूल होके करना है। जिस दिन मैं पेपर देने गया लोगों को नींद भी नहीं आती, मैं ठाए ठाए सोया, और मतलब जो मेरा यूजुअली जो शेड्यूल था उससे भी लेट उठा मैं उस दिन। जिस और दिन तुरंत पेपर जैसे था? मैंने टाइम, यस मैम 6 तारीख को मेरा पेपर था और मेरठ में था, मैं मेरी सिस्टर है छोटी मेरठ में ही, और वहीं पे मेरा सेंटर था। तो मैं एकदम उठा, मैंने देखा और इतनी बहुत टाइम हो गया, तो मैंने ऐसे ही बस नहाया भी नहीं, ऐसे ही मुंह धोया ऐसे और कुछ थोड़ा बहुत खा पी के और मैं चल लिया कि चल रहा हूँ बस मैं पेपर दे के आता हूँ फिर। और मतलब वो मैं ये दे के आ कितना गया सही वहां, आइडिया। वहां सब पैनिक हो रहे, मैं एग्जाम एग्जाम सेंटर पे सब पैनिक हो रहे, यार मेरे तो ऐसा गया मेरे तो वैसा गया, और मैं मजे में चिल्ले एकदम बढ़िया गया, जैसा जो भी होगा होगा, जो मेहनत करी थी करके आगे। और आगे भी रिजल्ट भी आ गया, पहली बार नेट होना, इंडिया के टॉप 6% पे आना, छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जो 2 2 3 दिन अटेम्प्ट दे रहे हैं उनका रिजल्ट नहीं निकलता, और एक एक महीने में अच्छे से पढ़ के अगर करो, वो ये अपने माइंड को शांत रखोगे, रिजल्ट मिलता भी है। यस और मैम, और जैसे अगर कि मैं सही, मतलब आप, अगर मैं और मैम अच्छे से थोड़ी और तैयारी करता तो मेरा ज्यादा जीआरएफ भी होता, हो जाता। वो है ना, राजकुमार ने इस बार सीरियस नहीं लिया था, इस बार होगा बस बस, जीआरएफ। यस मैम। हाँ, तो जैसे कि आप किन चीजों पे कहोगे कि बच्चों को फोकस करना चाहिए? कोई ऐसे 3 टिप्स अपनी तरफ से कहना चाहो तो? मैम सबसे पहला तो ऐसे ही जो मैंने अभी बताया था, सबसे पहले बात तो सिलेबस समझना है हमें। मतलब सिलेबस पे फोकस, जो सिलेबस, हमेशा कहती हूँ मैं कि बिना सिलेबस के पढ़ाई करो ही मत, बस बस पहले बस, सिलेबस ही देखना है। क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी मुझे इसलिए सबसे बड़ी लगती है, आप हमेशा सिलेबस की बात करिए, आपने 2 2 घंटे की या 2 2.5 घंटे की क्लास ना लेके अगर टॉपिक 10 मिनट में खत्म हो रहा है 10 मिनट में खत्म कर दो उसे बस। क्या ही जरूरत है उसे बड़ा करने की? बच्चे वही तो तो, हो नहीं, आप प्रीवियस नॉलेज इतनी है। क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब जो कंसेप्ट हैं आपके भी क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल असमंजस नहीं होना चाहिए कि यार ये था वो था, इसमें ये गैगने का था या मोरिसल कोगन का था, इस ये आ तरह की नहीं जाती होना चाहिए। विद्यार्थी, मतलब अपना टॉपिक क्लियर करो, चाहे कम पढ़ लो लेकिन अपना क्लियरिटी रखो। बस बस। और आपने पीवाईक्यू वगैरह लगाए थे?
नहीं मैम, मैंने PYQ कोई नहीं लगाया, कुछ भी मैंने क्वेश्चन नहीं उठा के देखे एक भी, कैसा भी। मतलब क्लास तो की होगी पीवाईक्यू वाली, या वो भी नहीं की थी? नहीं मैम, मैंने क्लास भी नहीं की कोई सी सब्जेक्ट की, ना अपने मेन सब्जेक्ट की, ना पेपर वन की। मतलब राजकुमार ने बिना पीवाईक्यू के पेपर पास किया? यस मैम, बिल्कुल मैंने कोई ये तो PYQ नहीं सबसे देखा। अचंभा है। बिना पीवाईक्यू के होता नहीं है। लेकिन अगेन राजकुमार ने कर दिया। बाकी भाई आप सभी पीवाईक्यू छोड़ के बिल्कुल मत जाना। राजकुमार की प्रीवियस नॉलेज बहुत अच्छी थी। उनका बैकग्राउंड उस चीज से था, जैसे सीटेट बताया, तो जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत सारी चीजें थी। पेपर 2 इनका ऑलरेडी पेपर हो चुका है। लेकिन आप लोग छोड़ के नहीं जाओगे इस इसमें जो है राजकुमार के साथ हम एग्री नहीं करते कि पीवाईक्यू छोड़ के जाओ। वो इनके पास समय कम था, ये बहुत बड़ी बात है कि 1 महीने में आप यस, अपना सिलेबस भी कर पा रहे हो। अगर इनके पास समय ज्यादा होता तो वो लगा के भी जाते। तो और ये भी मत क्योंकि सोचना साथ कि में एक मैं ही महीना आप लोगों को पढ़ना साथ है। में सिविल सर्विसेज की भी कर रहा हूँ, तो उसका भी टाइम देना पड़ता है मुझे उधर भी। तो जैसे राजकुमार आपने बताया कि आपका वहां पे प्री भी निकल चुका है, आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, उधर आपकी पीजी भी चल ही रही है, उधर आप और और भी बीएड एग्जाम भी। की तैयारी कर रहे हो, और बीएड भी चल रही है। तो इतनी सारी चीजें होने के बाद जो मैनेजमेंट है वो कैसे किया? कहते हैं ना कि हमारा तो मैनेज मैम, ही नहीं हो रहा, ये करे वो छूट जाए, वो करे ये छूट जाए। तो कैसे किया? मैम समय समय सभी के पास बहुत होता है। ये सब कहने की बात होती है कि यार मुझे टाइम नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। आप एक बार बस, आप लक्ष्य देखना है कि हमारा लक्ष्य क्या है। इधर उधर की बात अगर हम करेंगे, मतलब जैसे हम यूजीसी नेट का सिलेबस ही देखे, बस सिलेबस की बात करो ना। और सिलेबस कोई इतनी बड़ी बात नहीं, 15-20 दिन में आराम से कर सकते हैं, दोनों पेपर एक महीने में हो जाएंगे। लेकिन उसी सिलेबस को मैं एक साल भी लगा सकता हूँ, वो तो मेरे ऊपर बात है। और अगर मैं एक चीज पे ये एक साल लगाऊंगा, राजकुमार फिर की दूसरा बात। कैसे करूंगा? बीएड बीएड कैसे करूंगा फिर मैं? बीएड का बच्चे जब पेपर देते हैं, पूरे पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, उससे पहले भी पढ़ते रहते हैं। मैं पेपर से एक दिन पहले पढ़ता हूँ बस, बीएड के मैं छेड़ भी नहीं रहा, छू भी नहीं रहा कुछ भी। वैसे मैं आप तो सभी को मतलब बता दूं, राजकुमार यूपी से है। ठीक है, तो जो इनकी ये बातें है ना, ये सच में यूपी में ऐसा ही होता है। तो जैसे राजकुमार बता रहे, सच में ऐसा होता है। और बच्चे निकालते भी, रिजल्ट भी निकल रहा है। तो वही बात है कि अपना अगेन आपने अपना संज्ञान जैसा बना रखा है, सारी चीजें फिर वैसी होती है ना। बिल्कुल मैम। तो वैसे टाइम और बहुत मैनेजमेंट के लिए इतना इतना सारा काम करने के बाद भी मेरे पास में बहुत समय होता है, मुझे गप्पे मारने का, लोगों से बातचीत करने का, नाचने कूदने का, घूमने का, और सबसे बड़ी बात सोने का बहुत शौक तो सोते सोते पेपर कैसे भाई? ये देखो पेपर से पहले भी है। बच्चा सो ही गया था। खैर यही है, जितना ज्यादा अपने आप को रिलैक्स रखोगे उतना ज्यादा भी बस काम बस, कर पाओगे। बर्डन लेना ही नहीं होता, बर्डन में काम होता ही नहीं है, रिजल्ट नहीं निकलता उसमें। वो होती है ठीक है, ना तो राजकुमार। प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बोलते हैं जिसे। वो उत्पादकता तभी आएगी, हम अपने आप को रिलैक्स रखेंगे, एकदम बढ़िया रखेंगे। 10 मिनट का पढ़ा हुआ भी हम अगर रिलैक्स मोड में 10 मिनट भी पढ़ रहे हैं, तो जो पैनिक होके पढ़ रहे हैं 2 घंटे, वो उसके बराबर हो जाता है। उसी के बराबर हो जाता है। और रिजल्ट निकाल के दे रखा है, कोई कहेगा नहीं ये बच्चा फेंक रहा है, फेंक नहीं रहा, रिजल्ट भी निकाल के दिया है भाई। तो अगेन आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस चीज को कैसे देख रहे हो और यस कैसे जो है अपने काम को कर रहे हो। अगेन मेंटेलिटी है, जैसा बनाओगे चीजें बिल्कुल, वैसी बन जाएगी। तो राजकुमार कुछ लास्ट में एब्सोल्युटली। कहना चाहोगे? मैम, लास्ट में तो बस मैं आपको धन्यवाद ही देना चाहूंगा राजकुमार कि मेरा नोट्स ये, दिखा दो, आप कुछ लेके बैठे थे, मैं वो रह मेरे पास जाएगा। नोट्स है सारे, एक बार मैं बैक कैमरा करके दिखा देता हूँ। दिख रहा है मैम? सही दिख रहा राजकुमार है ने पर्टिकुलर सब कुछ बना रखा है। हाँ हाँ, दिख गए दिख गए। ब्लर मैम? दिख रहे हैं, चलो आप इनके। हाँ, डेट भी लिखी हुई है, मेरा नाम भी मैम लिखा हुआ है भाई। ये ये लिखा है एकता मैम, एकता नैन मैम, और ये डेट लिखी है इधर, ये 28 अक्टूबर 2025, पेज नंबर भी है। वही, अगर 1-2 महीना अच्छे से पढ़ लो चीजें हो जाती है। तो लगभग राजकुमार ने 1-2 महीना दिया है। 2 महीने मान के ही चलो, चलो क्योंकि प्रीवियस नॉलेज बहुत सारी थी। तो आप भी अगर यस मैम। 1-2 महीने बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, प्रीवियस नॉलेज पे यकीन रखो, ये मत सोचो हम जीरो से तैयार करें। कभी कोई जीरो से तैयार नहीं करता। यूजी पीजी सब करके आ रहे हो, आप सभी पढ़े लिखे हो, ठीक है, अनपढ़ मत बना करो। तो राजकुमार की तरह भाई आप भी कर सकते हो, पहली बार में कर सकते हो। तो डर को निकाल दो। तो राजकुमार एंड कर रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हो बोल सकते हो। मैम, 2 लाइनें कहना चाहूंगा। रख बिल्कुल। हौसला, वो मंजर भी समंदर आएगा, में आए। प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। और थक थक कर मत मन बैठ। टक्कर मत बैठ, मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई। ठीक है, तो राजकुमार की बातों को ध्यान रखना। और आप भी, थकने वाली बात है ही नहीं, अपना एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ को भी एंजॉय करो।
और पेपर को भी एंजॉय करो, हर एक चीज को एंजॉय करना चाहिए। तो राजकुमार की तरह अपना चिल रहोगे, पेपर ज्यादा पास हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, राजकुमार का इंटरव्यू अच्छा लगा हो, तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, कमेंट में भाई राजकुमार की तरह है ना, आप भी लिख के बता के जाना। मतलब राजकुमार का कमेंट तो मुझे याद भी नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आप भी कमेंट करना कि आप भी पहली बार में ही पास करोगे। और राजकुमार को बहुत सारी बधाइयाँ, आप भी देना, मैं भी दे रही हूँ। तो थैंक यू। राजकुमार, बहुत बहुत बधाई आपको, आपका पहले अटेम्प्ट में पेपर निकला। आगे ऐसी आप नई नई चीजें करते रहो जो आपका मन है, आपको और भी जो भी सक्सेस आपको चाहिए वो सब आपको मिले।